Good morning, class 8th. In previous class, we read about coal. Now today we read petroleum. आज हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे. पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी साइकिल को चू चू करने से मतलब चरमराने से रोकता है. दोनों की ही शुरुआत एक थिक ब्लैक लिक्विड से होती है जिसको पेट्रोलियम कहा जाता है. यह रॉक्स की दो लेयर्स के बीच में पाया जाता है और ये ड्रिल्ड होता है ऑयल फील्ड से जो लोकेटेड होते हैं समुद्र तट से दूरी पर या फिर तटीय क्षेत्र पर. ये रिफाइनरीज जो होती है इनको भेजा जाता है रिफाइनरीज के लिए. जो प्रोसेस होती है क्रूड ऑयल मतलब जो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं और प्रोड्यूस करता है कई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को जैसे कि डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स चिकनाई युक्त जो होता है. पेट्रोलियम और इसकी डिराइव्ड्स जो होते हैं उसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं. चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार. अदर मेजर प्रोड्यूसर जो है वो यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया है. लीडिंग प्रोड्यूसर हमारे इंडिया के अंदर डिगबोई में है, आसाम में, बॉम्बे हाई इन मुंबई और डेल्टाज है कृष्णा और गोदावरी रिवर्स में. वर्ल्ड पेट्रोलियम डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड से. पेट्रा का मतलब होता है रॉक, ओलियम का मतलब होता है ऑयल, इसलिए पेट्रोलियम का मतलब होता है रॉक ऑयल. नाउ इज नेचुरल गैस. नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोलियम डिपॉजिट करती है और रिलीज करती है जब क्रूड ऑयल सरफेस से बाहर लाया जाता है. ये यूज हो सकती है हमारे घरेलू और इंडस्ट्रियल जो फ्यूल होता है उसके रूप में भी इसका यूज किया जा सकता है. नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड मेजर प्रोड्यूसर्स है नेचुरल गैस के. इंडिया के अंदर जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी, डेल्टा, त्रिपुरा और कुछ एरियाज जो ऑफ शोर है मुंबई में वो नेचुरल गैस रिसोर्सेज है. बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी है वर्ल्ड में जो सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व करती है अपने लिए. इसके द्वारा जो हम लोग फॉसिल फूल्स के उपयोग की तीव्र चिंताजनक दर से इन्हें हमें समाप्ति पर पहुंचा दिया गया. मतलब इसकी खपत जो है वो इतनी कमी हो गई है कि इससे ये जो है एंडिंग पर आ गया है. द टॉक्सिट का मतलब होता है विषैला. तो जो विषैला प्रदूषण से रिलीज होता है जो बर्निंग ये फ्यूल्स होते हैं वो कॉज होता है कंसर्न के लिए. अनचेक बर्निंग और फॉसिल फ्यूल जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि टपकता हुआ नल होता है विच विल इवेंचुअली रन ड्राई, जो कि धीरे धीरे जो है सब सुखा देता है. इसकी वजह से जो टैपिंग होता है कई तरह के जो हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज देखते हैं एनर्जी के वो एक ऑप्शन हो जाता है फॉसिल्स फ्यूल के लिए. कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है और वो कॉजेज करती है लेस पॉल्यूशन के लिए पेट्रोलियम और डीजल की बजाय. नाउ इज हाइड्रल पावर. रेन वाटर, डैम में जो रेन वाटर होता है और रिवर वाटर हाइट से गिरने के लिए कलेक्ट किया जाता है. ओके, द फॉलिंग वाटर फॉलोज थ्रू पाइप्स इनसाइड यानी डैम के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल डैम के नीचे स्थित टरबाइन से गिरता है. टरबाइन ब्लेड्स जो है वहां से गिरता है. द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद घूमते हुए जो ब्लेड जनरेटर ये हम लोग देख सकते हैं. ये जो जनरेटर है इसे घूमता हुआ जो कुछ भी होगा वो वापस जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा. इसको हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद में द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज फॉर इरिगेशन. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के बाद जो जल बहता है उसका यूज इरिगेशन में किया जाता है, सिंचाई में. 1/4 वर्ल्ड की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है हाइड्रल पावर के द्वारा. जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रल पावर है वर्ल्ड में वो है पेरेग्यू, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना. कुछ इंपॉर्टेंट हाइड्रल पावर स्टेशन हमारे इंडिया के अंदर है भाखरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स. Now, Norway was the first country in the world to develop hydroelectricity. नॉर्वे वो पहली कंट्री थी हमारे जो कि जिसने हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी डेवलप की थी. या आप हाइड्रो पावर सिटी का देख सकते हैं. सबसे पहले वाटर रिसीवर है, फिर इसको जनरेटर किया जाता है एंड नाव इस टरबाइन के द्वारा जो ये चलाया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, नाव इज सोलर एनर्जी. सोलर सन की जो हीट और लाइट एनर्जी होती है वो महसूस की जा सकती है एवरी डे. सोलर एनर्जी प्राप्त होती है सन से, वो यूज हो सकती है सोलर सेल्स जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी को. कई तरह की जो सेल्स होते हैं वो ज्वाइन करते हैं सोलर पैनल्स को जो जनरेट करते हैं पावर, हीटिंग और लाइटनिंग पर्पस के लिए. टेक्नोलॉजी जो यूटिलाइजिंग होती है सोलर एनर्जी के लिए वो बेनिफिट कर सकती है. कई तरह के ट्रॉपिकल कंट्रीज होते हैं
उसमें उसको जो है प्रचुर मात्रा में हम लोग सनशाइन देख सकते हैं जहाँ पर ट्रॉपिकल कंट्रीज है। सोलर एनर्जी यूज होती है सोलर हीटर्स, सोलर कुकर्स, सोलर ड्रायर्स, इसी के साथ में जो कई तरह की कम्युनिटी लाइटनिंग और ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। जो साइट है वर्ल्ड्स फर्स्ट सोलर और विंड पावर का, वो बस शेल्टर है स्कॉटलैंड के अंदर। नाउ टर्न योर पेज। एक्टिविटी टाइम हम देख सकते हैं। एक ओल्ड कार ट्यूब हम लेते हैं, उसको फुलाते हैं और उसको एक वुडन प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। उसको पेंट किया जाता है एल्यूमिनियम जो पतीला होता है ब्लैक, उसको ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है उसकी बाहर की साइड से, और उसमें 1 कप राइस और 2 कप्स वाटर ऐड किया जाता है। इस बर्तन को क्लोज कर देना एक ढक्कन के साथ में, और वेसल यानी जो बर्तन जो है उसको इनर सर्कल के अंदर रखना है ट्यूब में। अब नाउ प्लेस अ ग्लास फ्रेम ऑफ द ओवर द ट्यूब। तो आपको क्या करना है, ग्लास फ्रेम रखना है ट्यूब के अंदर, जैसे कि हम सब ये देख सकते हैं इस तरह से। उस पर एक जो है किस तरह का ग्लास फ्रेम लगाते हैं ट्यूब के अंदर और उसको सेट आउट करते हैं सन में, मतलब सन की तरफ से उसको वहां रखा जाता है जहां पर सन आ रहा है। आफ्टर द ग्लास फ्रेम इज प्लेस्ड, बाद में इस ग्लास फ्रेम को जो आप प्लेस्ड करें उसमें एयर कैन नाइदर केम इन नॉर गो आउट। उसमें क्या होना चाहिए, एयर जो है ना तो बाहर आनी चाहिए ना अंदर जानी चाहिए, लेकिन सन रेज जो है वो उसमें जो है क्लोज कैविटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या करना है, आपको गेट ट्रैप्ड कर देना है और इसको बाहर नहीं निकल, कैन नॉट एस्केप। टेम्परेचर इंक्रीज स्लोली, यानी टेम्परेचर जैसे जैसे स्लोली इंक्रीज होगा, कुकिंग द राइस ओवर अ फ्यू आवर, तो आपके जो चावल होंगे वो धीरे धीरे जो है कुछ घंटों में पक जाएंगे। नाउ इज विंड एनर्जी। विंड एनर्जी जो है वो एक अटूट बोल सकते हैं एक सोर्स है एनर्जी का। विंड मिल्स यूज होती है ग्रिडिंग ग्रेन के लिए, यानी कि जो ग्रेन वगैरह जो होते हैं उनकी पिसाई के लिए जो है ये यूज किया जाता है। विंड मिल्स हैव बीन यूज द ग्रिडिंग ग्रेन एंड लिफ्टिंग वाटर सिंस टाइम इमोरल। ये बहुत ही पुराना तरीका है वाटर लिफ्टिंग का। मॉडर्न टाइम विंड मिल्स में हाई स्पीड विंड्स रोटेट करती है विंड मिल को, जो कि कनेक्टेड होती है जनरेटर, प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी को। विंड फार्म्स जो होता है उसमें एक झुंड होता है, मतलब एक बोल सकते हैं कि बहुत सारी हवा होती है मिल्स के अंदर, वहां पर जहां पर कोस्टल रीजन्स होते हैं और माउंटेन्स पासिस करते हैं जहां पर स्ट्रॉन्ग और तेज हवा बहती है। विंड फार्म्स फाउंड होते हैं नीदरलैंड में, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, और विंड एनर्जी प्रोडक्शन वहां पर किया जाता है। यू कैन सी दैट विंड फार्म्स। नाउ इज न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन्ड होता है एनर्जी से जो स्टोर्ड होता है न्यूक्लियर ऑफ एटम्स, नेचुरली अक्वायरिंग होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट से जैसे यूरेनियम और थ्योरियम। ये फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिशन में होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और फिर इन्हें बाहर भेजा जाता है पावर के रूप में। जो ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर है न्यूक्लियर पावर की वो यूएस एंड यूरोप है। इंडिया में राजस्थान और झारखंड जो लार्ज डिपॉजिट कर रहे हैं यूरेनियम को। थोरियम पाया जाता है लार्ज क्वांटिटी में मोनोजाइट्स में, सैंड में ऑफ केरला। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया लोकेटेड इन कल्पाकम इन तमिलनाडु। जो न्यूक्लियर पावर है हमारे इंडिया में वो कल्पाकम में है जो तमिलनाडु में है। तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान, नरोरा इन उत्तर प्रदेश एंड कायगरा इन कर्नाटका। यू कैन सी दैट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। नाउ इज जियोथर्मिकल एनर्जी। अब जियोथर्मिकल एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी जो अर्थ से ऑब्टेन्ड होती है उसको जियोथर्मिकल एनर्जी बोला जाता है। टेम्परेचर जो अर्थ के इंटीरियर का होता है वो तेजी से जो है वो डीपर होता जाता है। कुछ टाइम ये हीट एनर्जी सरफेस पर आती है और फॉर्म करती है हॉट स्प्रिंग्स को। इसको हीट एनर्जी जो यूज की जाती है उससे पावर जनरेट होती है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले हीट फ्रॉम फ्यूजन किया गया, न्यूक्लियर रिएक्टर हुआ, हॉट वाटर डाला गया, स्टीम हुआ, स्टीम होने के बाद जो टरबाइन चला गया और उससे जनरेट हुई हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हुई। जियोथर्मिकल एनर्जी एक फॉर्म होती है हॉट स्प्रिंग का जो यूज किया जाता है कुकिंग के, हीटिंग में और बाथिंग में कई सालों से। यूएस से हमारे वर्ल्ड की लार्जेस्ट जियोथर्मिकल पावर प्लांट्स है जो जिन्होंने न्यूजीलैंड से फॉलोड किया है, आइलैंड, फिलिप्स एंड सेंट्रल अमेरिका। इंडिया में जियोथर्मिकल प्लांट्स लोकेटेड है मणिकर्णन इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख। नाउ इज टाइडल एनर्जी। एनर्जी जनरेटेड होती है टाइड से, जिसको बोला जाता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है बिल्डिंग डैम्स के लिए जो नैरो ओपनिंग होते हैं सी के लिए।
इसी दौरान हाई टाइड जो एनर्जी होती है टाइड्स की, वो यूज होती है टरबाइन को टर्न करने के लिए, उसी के साथ इंस्टॉल करता है डैम में और प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। रशिया, फ्रांस और गल्फ ऑफ कच्छ जो होती है हमारे इंडिया में, उसमें ह्यूज टाइडल मिल फार्म्स है। ये आप देख सकते हैं लो टाइडल एनर्जी जो यूज हो रही है प्रोड्यूस कर रही है इलेक्ट्रिसिटी को। सबसे पहले जनरेट किया, हाई टाइड आई, उसके बाद टरबाइन चलाया गया, फिर लो टाइड हुई। इसमें भी हम लोग यही देख सकते हैं लो टाइड जो यहाँ से होते हुए वापस जाती है हाई टाइड की तरफ। नाउ इज बायोगैस, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स मटेरियल्स, एनिमल्स जो होते हैं, डंग होता है, गोबर या खाद, और किचन वेस्ट जो होते हैं वो कन्वर्टेड किए जाते हैं गैसियस फ्यूल में, जिसको बायोगैस कहा जाता है। ऑर्गेनिक वेस्ट डिकम्पोज करता है बैक्टीरिया द्वारा, और बायोगैस डिजेस्टर यानी कि उसको डिजेस्टर, उसको पाचक बनाती है एमिड बायोगैस में द्वारा, जो विच इज असेंशली, जो कि जरूरत होती है मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन के मिक्सचर के लिए जरूरी होता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज किया जाए बैक्टीरिया के द्वारा। बायोगैस एक एक्सीलेंट फ्यूल है कुकिंग और लाइटनिंग के लिए, और प्रोड्यूस करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूअर एवरी ईयर। एनर्जी जो कि हर जगह होती है, लेकिन हम देख सकते हैं केवल काम में लाने के टाइम ही। एनर्जी दोनों डिफिकल्ट और एज वेल एज कॉस्टली भी होती है। ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंस बाय वेस्टिंग एनर्जी। हर एक इंसान जो है अपनी एक डिफरेंस ला सकता है अगर वो एनर्जी को वेस्ट ना करे। यानी कि हम सब में एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी सेव की जाती है एनर्जी जनरेटेड में। एक्ट नाउ एंड मेक ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर। अब आपको ऐसे ही करना है, अपने अंदर इतनी अच्छी एनर्जी लानी है जिससे कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो जाए। मतलब इंसान के अंदर अगर एनर्जी होती है तो वो अच्छे से काम भी कर सकता है और इसी के साथ वो अपना फ्यूचर भी ब्राइट कर सकता है। ओके, नाउ योर लेसन इज एंडिंग हियर। मल्टीप्लाई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज इज अ नॉन मेटालिक मिनरल? इट इज लाइमस्टोन। Which of the following is a renewable source of energy? An exhaustible source of energy is wind. Which of these is called Beirut sunshine? It is coal. 5th आप कट कर दीजिएगा क्योंकि ये मैंने आपको कट करवा दिया था जो हमारी कंट्रीज वगैरह थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर साइज ऑफ मिनरल्स? इट इज सी। 7th भी कट कर दीजिएगा। 8 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग practice will not conserve LPG in your kitchen? It is cooking food in an open pan kept on low flame. सेकेंड जो मल्टीप्लाई क्वेश्चन है वो आप मुझे बताइए क्योंकि आपने पूरा लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा है रिन्यूएबल रिसोर्स एनर्जी का, इसमें से कौन सा है? ओके, ये मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ इसीलिए मैंने इस पर टिक नहीं लगाया। इसमें आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा करेक्ट आंसर आएगा। नाउ इज फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट में आप डालेंगे फ्यूरियस एंड नॉन फ्यूरियस। Second is mining, MINING. Third is biogas. Fourth is tidal energy. Fifth is geothermal. Sixth is oil fields. Seventh is Norway. Eighth is natural gas, CNG. Ninth is uranium and thorium. 10th is green diamond is rarest diamond. Okay, so आज हम इतना ही करेंगे, कल हम इससे आगे करेंगे. Till then, thank you.